नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। आजकल महिलाओं से जुड़े अपराध और अपराधों की जो श्रेणी है, कैटेगरी है, जिस तरीके का हीनियस क्राइम हो रहा है, वो देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखते थे बलात्कार रेयर ही होते थे, या ऐसी घटनाएं, हत्या, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पहले सुनने में नहीं आती थी। उस समय सामाजिक जो ढांचा था वो कहीं ना कहीं इतना परफेक्ट था, इतना अच्छा था, लोगों का एक दूसरे पे मॉनिटरिंग था, कंट्रोल था। जब सामाजिक ढांचा था तो आप आस पड़ोस के लोगों से भी डरते थे, उनके सामने कोई भी हल्का हरकत करने से पहले आपको डर लगता था कि आपकी ये हरकत की खबर कोई ना कोई आपके घर पे दे देगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आप कुछ भी करो, बगल वाले को खबर नहीं लगती है। तो इसकी जिम्मेदार भी हम ही है कहीं ना कहीं। तो ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें हीनियस क्राइम हो रहे हैं, बेहद ही अप्राकृतिक और बेहद ही कह लीजिए कि एकदम से विभत्स तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जो भी कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपने यहाँ के जो स्लो सिस्टम ऑफ जुडिशरी है उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में अगर महिलाओं के साथ इस तरीके के अत्याचार हुए हैं, लड़कियों के साथ हुए हैं, लव जिहाद हुए हैं, तो इन सब में खाली एक चीज़ हुआ है, राजनीति। बाकी कहीं भी धरातल पे देखेंगे किसी भी आरोपी को फांसी हुई क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हुई। किसी को भी सजा हुई क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हुई। यानी अपराध दाखिल हो जाता है, लड़कियां मर जाती हैं, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार हो जाता है, लेकिन उनके खिलाफ जो प्रोटेक्शन कानून है वो अपना काम उतनी तेजी से नहीं कर पाता जिसकी ज़रूरत है। लोगों में नज़ीर बने, लोगों में उदाहरण बने, एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ये कोई ऐसा करता है तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम ये होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है एक्चुअली। तो दरअसल हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि मुंबई में जो घटनाक्रम हुआ मीरा रोड का, वो किस कैटेगरी का और कितने घटिया स्तर का मानसिकता वाले व्यक्ति ने जिस तरीके का अंजाम दिया है, ये रेयर टू रेयर में ही आता है। और ऐसे आरोपियों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में फांसी की सज़ा हो ही जानी चाहिए, नहीं तो ये अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए, वसई की लड़की थी और आफताब के साथ आपने देखा श्रद्धा वालकर, तो ये मामला भी अभी उसी तरीके से चल रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी है। 4 दिन तो पूरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, समाज में सब एकदम हलचल रहती है। उसके बाद फिर अपने अपने काम में लोग लग जाते हैं, और यही हाल मीरा रोड का भी हुआ है। खैर, फिलहाल उसमें कुछ अपडेट से आपको बता दें कि मानसिक विकृति जो होती है वो किसी इंसान या कह लीजिए उम्र की मोहताज नहीं है। वो कहीं से भी, किसी में भी एज ग्रुप में हो सकती है। विकृति होती है। अब आपको बता दें कि मनोज शाह ने जो सरस्वती वैद्य की हत्या किया, उसकी जो बहनें हैं सरस्वती वैद्य की, 4 बहनें, उसमें 3 बहनें यानी कि 3 बहनें हैं और 1 बहन तो एक्सपायर हो गई। तो 3 बहनें जो हैं वो पुलिस चौकी में आई, मीरा रोड के नयानगर पुलिस स्टेशन में, और वहां पे आके उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। और उस दौरान पुलिस ने जब वो कटी हुई चोटी जो मनोज साने ने काटा था, वो चोटी जब दिखाया उसकी बहन को, तो बहन फूट कर रोने लगी। और सब बहनें इकट्ठे वहां पे बैठी थी तो वो रोने लगी, और उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि इस केस को इस तरीके से मजबूत बनाया जाए कि आरोपी जो साने है, मनोज साने, उसको मृत्युदंड मिले। ये तो उनकी भावनाएं हैं। लेकिन बात करें अगर मनोज साने की, तो पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि जो पुलिस ने उसका मोबाइल स्कैन किया। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया कि जब मनोज साने इन तीनों बहनों के बीच में साथ में आया था पूछताछ के लिए, तो वहां पे काफी एग्रेसिव था। अभी आप सोच रहे होंगे कि उसकी क्या परिस्थिति है, उसने अपराध किया है तो वो डर रहा होगा, या फिर तो आप सोच रहे होंगे कि आत्मग्लानि में होगा, कहीं ना कहीं वो अपराध बोध में होगा, परेशान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सोर्सेज बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो साने बार बार बयान बदल रहा है, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हर कुछ चीज़ नहीं बता रही। जो टेक्निकल जो चीज़ें निकल कर बाहर आई हैं उसमें बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। पहले बता दूं आपको कि पुलिस ने जब उसका मोबाइल स्कैन किया तो पुलिस शॉक रह गई, क्योंकि उम्र उसकी 56 साल है। पुलिस ने बताया कि पर डे वो एडल्ट कंटेंट देखा करता था, पर डे नियमित तौर पे वो एडल्ट कंटेंट देखा करता था। उम्र थी 56 साल। और दूसरा, उसने उन जो पोर्न साइट से जो देखा करता था, वो पोर्न साइट्स की जो एड्रेस है, पोर्न साइट्स का जो नाम है, वो नाम भी अलग कागज में लिख के रखा हुआ था। यानी उन साइट्स को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अलग से पेन पेपर से एक अलग कागज में लिख के उसने रखा हुआ था पोर्न साइट्स का नाम, जिससे वो डेली उस पर विजिट कर सके। नेक्स्ट जो मिला वो ये कि उसने डेड बॉडी, यानी जब उसने सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी, उस हत्या के बाद उसने तरीके ढूंढे। नॉर्मली क्रिमिनल से ही कर रहे हैं
तो वो उसने गूगल पे सर्च किया कि बॉडी कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्मेल बैड स्मेलिंग जो आ रही थी वो स्मेल ना आए उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसे। तो उसने नीलगिरी का तेल खरीदा, 5 अलग अलग बॉटल्स, 5 बॉटल्स उसने पड़ोस की दुकान से नीलगिरी का तेल खरीदा था। इसके अलावा उसने गूगल पे सर्च करके बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, रूम स्प्रे, फ्रेशनर्स इत्यादि ये सामान जो है उसने अपने अपराध को छुपाने के लिए ये सब सामान खरीदा था। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि उसने जो साइट्स पे सर्च किए थे, बहुत सारे कंटेंट सर्च किए थे, उसने बहुत सारी चीज़ें सर्च की थी। और इसके अलावा उसने कटर खरीदा, उसने गूगल पे ही रेट भाव निकाल के दुकान पे गया उसने, और ट्री कटर जो है पेड़ काटने का, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वैसा एक मजबूत सा कटर खरीद के लाया था। लेकिन मानव की जो हड्डी है और पेड़ है दोनों में फर्क होता है। तो हड्डी काटते टाइम वो उसकी चेन उतर गई थी, यानी वो जो कटर खरीदा था उसने लगभग 4,000 रुपए से ज्यादा कीमत दिया था उसने। और लेने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो दूसरे दिन शायद वो गया वहां पे दुकानदार के यहाँ और कहा कि खराब हो गई। तो दुकानदार भी सदमे में आ गया, टेंशन में आ गया कि ये तो इतनी स्ट्रांग मशीन है और ऐसी कंप्लेंट्स कभी आती नहीं है। ये दुकान से लेके गया और ये कौन सा पेड़ काट दिया ऐसा कि पेड़ कटा नहीं और चेन खराब हो गई, उतर गई, ऐसे सब चीजें। तो वो लोग भी शौक थे, उनका भी बयान है कि उनका कहना है कि हमने उसको देखा, हमने कहा भाई आप रख के जाओ, दूसरे तीसरे दिन आना और फिर आप लेके जाना। लेकिन वो बार बार वहां पे टेंशन में दिख रहा था और सिगरेट पी रहा था बार बार, और कह रहा था कि नहीं इसको अभी आप बनाओ, जो भी चार्जेस है मैं देता हूं, मुझे अभी ही चाहिए। तो आप सोचिए कि उसकी जो सोच थी वो कितनी घटिया और किस तरीके की थी कि वो हड्डी को काटने के लिए कटर खरीदा और कटर भी फेल होने जा रहा था, फेल हो जा रहा था बार बार, लेकिन उसने अपना अपनी जीत थी वो पूरी की, उसने काट ही डाला बॉडी। तो इस तरीके के जो खुलासे हैं वो पुलिस ने किए हुए हैं और पुलिस ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि उसने रूम फ्रेशनर्स खरीदे, उसने एडल्ट कंटेंट देखता था, वो और भी चीजें, पड़ोसियों तक को गुमराह करता था, जो भी पूछता था उसको गुमराह करता था। तो अब जो मुद्दा ये है कि अभी उसको पुलिस कस्टडी है, पुलिस कस्टडी में मतलब रिमांड में दिया गया है और पुलिस लगातार जो बॉडी पार्ट्स है वो सर्च करने की कोशिश कर रही है। उसके जो बयान है, उसने जो अपराध किया है उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हैं वो एविडेंस तलाश कर रही है। इसके अलावा मीरा रोड में उसकी जो प्रॉपर्टी है मुंबई में, उस प्रॉपर्टी के यहाँ भी गए। इसके अलावा उसने अगर शादी की थी तो वो भी तलाश की जा रही कि उसने शादी कब की थी, कौन से मंदिर में की थी और उसके पुजारी कौन थे। ऐसे भी और भी गवाह जो है और भी बयान लोगों के सर्च किए जा रहे हैं। फिलहाल सरस्वती वैद्य जो थी और साने, ये दोनों ने जब शादी किया था ऐसा बताया है कि जब इन्होंने शादी किया था तो उम्र के गैप होने के कारण सरस्वती वैद्य ने ये चीज़ों को बाहर किसी को नहीं बताया था, तो इस सब की वजह से वो शायद शांत रहती थी। जबकि पड़ोसियों ने भी बताया कि होली हो या दिवाली हो, दशहरा हो, कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो, पार्टी हो, इनको बुलाओ तो ये ना आते थे ना किसी को बुलाते थे। यानी पिछले 2-3 सालों से एक ही जगह रहते थे लेकिन अगल बगल भी एक भूल से भी कभी नहीं जाते थे। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी थी शुरुआत से इनकी सस्पिशियस एक्टिविटीज थी। जबकि सरस्वती वैद्य की फैमिली का कहना है कि वो काफ़ी दबाव में रखता था सरस्वती को और इसके अलावा प्रेशर रखता था, बाहर अकेले जाने नहीं देता था। इन तरह की चीज़ें बाहर आई हैं। फिलहाल परिस्थिति क्या है और परिस्थितियां क्या बनने वाली हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं वो न कहीं न कहीं ये सामाजिक जो ढांचा है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, क्राइम को रजिस्टर करती है, एविडेंस जमा करती है, लेकिन नंबर ऑफ क्राइम्स जब बढ़ते जा रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। पुलिस का डिपार्टमेंट और उनकी मशीनरी का भी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के ऊपर जब केसेस होते हैं तो किसी भी अधिकारी को बर्डन आता है, तब वो जांच नहीं कर पाता सही तरीके से, या कह लीजिए कि उसमें न्याय में देरी होती है। और वैसे सिमिलरली अगर आप जुडिशरी में जाएंगे तो वहां भी केसेस पेंडिंग है लाखों करोड़। ऐसे में प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। इस तरीके के जो अपराध हैं इसमें एक उदाहरण सेट होना चाहिए कि अगले 1 से 2 महीने 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। इस पूरे विषय पे आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब बने रहिए हमारे साथ इन्हीं खबरों में, ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।